Good morning, everyone. Pradav is here, and again we come up with our most important topic of modern history, Kheda Satyagraha. Previously, we have studied the Champaran Satyagraha and Ahmedabad Mill Strike. अब हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह. ये तीन इवेंट मार्क करते हैं गांधी जी की एंट्री इन द इंडियन पॉलिटिक्स. खेड़ा एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है नियर अहमदाबाद इन द गुजरात. ये उस टाइम पर पार्ट होता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एंड यहाँ पर पट्टीदार कम्युनिटी रहती थी जो कि इनके पास बहुत अच्छी स्किल्स थी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए. एंड ये वाला जो लैंड है खेड़ा जो कि येलो में मार्क है वो बहुत फर्टाइल होता था फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड द कॉटन क्रॉप्स एट दैट टाइम. लेकिन 1918 का जो ड्राउट सूखा पड़ने की वजह से बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं. एंड उस टाइम पे आपने अहमदाबाद न्यूज स्ट्राइक में पढ़ा होगा. उस टाइम पे पैंडेमिक भी फैल रहा था. बहुत ज्यादा प्लेग एपिडेमिक की वजह से फसल खराब हो जाती है एंड किसानों के पास कुछ भी नहीं रहता है. लेकिन फसल खराब होने के बावजूद 23% तक टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है. इस पर लोग बहुत परेशान होते हैं एंड वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं. गांधी जी बात करते हैं सरदार पटेल से एंड उनको बोलते हैं कि आप सर्वे कीजिए, प्रॉब्लम सुनिए लोगों की. तो सरदार पटेल जी जाते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों के ग्रीवेंसेस सुनते हैं और एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं कि इन इन प्रॉब्लम्स की वजह से फसल खराब हो चुकी है और आप ही ने ये रूल बना रखा है कि अगर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर 1/4 से कम होगा तो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा. लेकिन उसके बावजूद हमारा टैक्स कलेक्ट तो कर ही रहे हो, ऊपर से 23% तक हाइक कर रहे हो, हम कहाँ से देंगे. वो एक पिटीशन जाकर कोर्ट में पेश करते हैं एंड वो सब डिसाइड करते हैं कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे. लेकिन उस पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से क्या होता है, ब्रिटिशर्स को बहुत बुरा लगता है. ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनकी सारी जमीनें ले लेते हैं. कि जमीन ले लो, उनकी चीजें ले लो, उपकरण ले लो एंड उससे सब लोग बहुत परेशान होते हैं. लेकिन फिर गांधी जी आते हैं. गांधी जी बोलते हैं कि देखो, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे. दिस इज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी, जहाँ पे वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, आराम से बैठते हैं अनशन पे एंड पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं. इस बात पे बाद में परेशान होकर ब्रिटिशर्स एग्री करते हैं एंड टैक्स को भी माफ कर दिया जाता है. एंड उन्होंने ये भी एग्री करते हैं कि जो टैक्स इंक्रीज होता है हर साल वो थोड़ा कम रेट पे होगा एज कम्पेयर टू, जैसे उन्होंने इस बार 23% इंक्रीज कर दिया था तो उन्होंने बोला इट इंक्रीज ऑन द रिड्यूसिंग बेसिस. फॉर एग्जाम्पल कि ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे. सो इट इज अ फेयर कंडीशन फॉर एवरीबडी एंड this movement, these three movements are very important for the entry of Gandhiji in Indian politics, and it marks the actually the beginning of Gandhian era.